कुमार इंदर से जानना चाहेंगे। कुमार इंदर, जो नई स्कीम है अब उस रिजीम को जरा विस्तार से जानने की कोशिश कीजिए अर्थशास्त्रियों से, विशेषज्ञों से, कि किस तरह से वो किस लैब में पहुंचेंगे, ये भी दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं क्योंकि आपने सवाल मैं आ रहा था उद्योग इंडस्ट्री से बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन आपने क्योंकि सवाल सीधा कर से जोड़ दिया, तो मैं सबसे पहले जो कर अधिवक्ता है ध्यानी जी, अभिषेक ध्यानी जी, उन्हीं से बात करता हूँ। वो बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं क्योंकि बजट से उनका सीधा सरोकार है। सवाल पहला यही हुआ है, तो उसके लिए आप ही मुफीद है कि जो टैक्स स्लैब है, क्या वाकई में लोगों को रिबेट मिलने जा रहा है, फ़ायदा मिलने जा रहा है? देखिए, सरकार ने जो घोषणाएं करी हैं, पहली बात तो अगर ये घोषणा करनी थी तो को ये काफ़ी पहले कर देनी थी, पहली बात। दूसरी बात ये होती कि कभी भी कोई बात का अगर घोषणा करती है सरकार, तो उसके हमको परिणाम आने वाले समय में दिखते हैं। उसका अभी से कंक्लूजन निकालना कोई मतलब की बात नहीं होती। अब आपने देखा कि 12 लाख तक की उस पर कर दिया, क्या इसमें किसी ने अंदर जाके देखा कि न्यू रिजीम में कितना लगेगा, ओल्ड रिजीम में कितना लगेगा? किसी का अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वो क्या उस पर स्पेशल रेट नहीं लगेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ये क्या सरकार सिर्फ ये देख रही है कि 12 लाख तक कर दिया? ठीक है, 12 लाख तक कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार कहूँगा, सरकार ने सार्थक प्रयास तो किया है कि मध्यम वर्ग को भी फ़ायदा दिया जाए, व्यापारियों के लिए भी सोचा करा, लेकिन घोषणाएं ऐसी कई हुई हैं पिछली बार भी, और अगर घोषणाओं तक ही सीमित रहा जाएगा और अगर उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जिसको आप कहते हैं वास्तविकता में दिखना चाहिए, तो अगर वो दिखता होता तो फिर मध्यम वर्ग या व्यापारी वर्ग में असंतुष्टता क्यों है? क्यों बार बार महंगाई की बात आती है? क्यों बार बार बेरोज़गारी की बात आती है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो मध्यम वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को सेफ नहीं मानता? उसका एक मुख्य बिंदु मैं बार बार एक ही कहता हूँ, सरकार की जो मुफ्त की फ्री की योजनाएं हैं, जो फ्री बीज के तहत बांटी जा रही है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर उसको अपनी अर्थव्यवस्था संभालनी है भविष्य में, तो कहीं ना कहीं अब ये जो लोक लुभावन वादे हैं उन पे लगाम लगनी चाहिए।